भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दसम स्कंध अध्याय 16। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग को दंडित करना और श्लोक संख्या 38। आ गया बोर्ड में? हरि बोल। तो हिंदी में आएगा या अंग्रेजी में चलेगा? अंग्रेजी में? अच्छा ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। तदेश नाथाप दुराप मन्ये तंभोजन ही क्रोधवशोप्यहि सः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्यात् विभवः समक्षः तदेश नाथाप्य दुराप्य मन्ये तमोजन ही क्रोधवशोप्यहि सः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्यात् विभवः समक्षः तदेश नाथाप्य दुराप्य मन्ये तमोजन ही क्रोधवशोप्यहि सः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्यात् विभवः समक्षः। बोलिए। वैष्णव देवी, कोई है वैष्णव देवी? हैं? शब्दार्थ बोलिए। तत् वह ऐसा यह कालिया नाथ हे प्रभु आप प्राप्त कर चुका है दुरापम दुष्प्राप्य अन्य है अन्यों के द्वारा तमः जनहि तमोगुण में उत्पन्न क्रोधवशः क्रोध के वशीभूत अपि भी अहि ईशः सर्पराज संसार चक्रे भौतिक संसार के
चक्कर में भ्रमतः भटकता हुआ शरीरिणः जीवधारियों के लिए यत जिससे यानी चरणों की धूल से इच्छतः भौतिक इच्छाओं वाला स्यात् प्रकट करता है विभवः समस्त ऐश्वर्य समक्षः अपने सामने। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे प्रभु, यद्यपि इस सर्पराज कालिया का जन्म तमोगुण में हुआ है और यह क्रोध के वशीभूत है, किंतु इसने अन्य व्यक्तियों के लिए जो दुष्प्राप्य है उसे भी प्राप्त कर लिया है। इच्छाओं से भरे होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करने वाले देहधारी जीव आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त करने से ही अपने समक्ष समस्त आशीर्वादों को प्रकट होते देख सकते हैं। तो तात्पर्य पढ़ेंगे, पहले समझें कथा वस्तु और श्लोक को समझेंगे। तो ये जो श्लोक है ये बोल रही हैं नाग पत्नियाँ, नाग पत्नियाँ श्लोक बोल रही हैं। कालिया नाग उसकी जो है हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि उसके 101 फण हैं और भगवान उसके उसी फण पर अपने पैर का प्रहार करते हैं जो फण ऊपर उठाए। तो जो भी फण ऊपर उठाए वो गुस्से में है, बहुत है, क्रोध के वश में है। तो जो भी फण ऊपर उठाए भगवान उछल करके ऐसा प्रहार करते हैं कि उसके फण इस प्रकार से फट गए जैसे केले के पत्ते फट जाते हैं। केले के पत्ते में आप जो है प्रहार करोगे तो कई जगह से फट जाता है ना। तो टुकड़े अलग अलग नहीं होते लेकिन फट जाता है कई जगह से। उसी प्रकार से फण जो है उसके फट गए, है ना। और फिर ये बताया गया कि उसने ऐसी हालत में नारायणम तमरणम मनसा जगाम, उसने अपने मन से जो है नारायण की शरण ली, अपने मन से नारायण की शरण ली, है ना। अब वो जो है चूँकि क्रोध के वशीभूत है, तमोगुणी है, तो स्तुति नहीं कर सकता भगवान की, भगवान की स्तुति नहीं कर सकता वो। लेकिन हाँ, भगवान ने उसकी भावना समझ ली और उसकी जगह स्तुतियाँ उसकी पत्नियाँ करने लगी, नाग पत्नियाँ करने लगी। तो नाग पत्नियाँ हैं तो वे जो है उतने क्रोधी स्वभाव वाली नहीं हैं। नाग पत्नियाँ जो हैं उनके अंदर इतना क्रोध नहीं है जितना कालिया के अंदर क्रोध है। जितना तमोगुण का प्रभाव कालिया के अंदर है उतना नाग पत्नियों के अंदर नहीं है। उनके अंदर बहुत सात्विकता है और वे जो है भगवान की स्तुति करने लगी। अब देखिए भगवान के चरणों की ठोकर इतनी भयानक है जैसे वज्र की तरह कठोर। भगवान के चरण कमल से ज़्यादा कोमल है कि गोपियाँ जो है अपने स्तन पर भी जो है रखने में डरती हैं कि उनके स्तन भी जो है मतलब भगवान के चरणों की तुलना में कठोर ही हैं और भगवान के चरणों को चोट लग जाएगी। तो भगवान के चरणों को स्तन में रखने का भाव ये है कि वे जो है उनके चरणों को कुछ सुख प्रदान करना चाहती हैं कि स्तन कोमल होते हैं, स्त्रियों के स्तन कोमल होते हैं। लेकिन भगवान के चरण इतने कोमल हैं कि वो डरती हैं कि स्तन पर अगर रखेंगी तो चरणों को जो है चोट पहुंच जाएगी। तो भगवान के चरण कमल से भी ज़्यादा कोमल हैं, जहाँ असुरों की बात होती है तो वज्र से भी ज़्यादा कठोर। तो ये सब विरोधाभास जो है भगवान में मिलता है, विरोधी गुण जो है भगवान में मिलते हैं। तो भगवान के चरणों की जो है ठोकर जो लगी है कालिया को तो बहुत दुर्दशा हो गई है ना।
लेकिन फिर भी वो जो है जीवन भर जिस प्रकार से अभ्यास किया, गुस्से का अभ्यास किया, है ना, और ईर्ष्या, द्वेष, तो ये जो है चूँकि जीवन भर अभ्यास किया, तो अब जो है वो भगवान की स्तुति नहीं कर पा रहा है। लेकिन शरण तो ली उसने मन से, भगवान की शरण ली। नारायणम तमरण मनसा जगम, मन से उसने नारायण की शरण ली, और इस कारण से भगवान जो है उसकी सहायता कर रहे हैं, और कालिया के स्थान पर उसकी जो पत्नियां हैं वो भगवान की स्तुति कर रही हैं। तो इस श्लोक में कालिया की जो पत्नी है, नाग पत्नियां क्या बोल रही हैं? तद एस नाथाप दुराप मन्य है, वो जो आपके चरणों की धूल है, इस आपके चरणों की धूल मिली कालिया को, तो एस का मतलब है ये कालिया, ये हमारा पति है। एस का मतलब ये इसने जो है प्राप्त कर लिया। आप का मतलब है प्राप्त कर ली। दुरापम, जो दुरापम यानी जिसको प्राप्त करना मुश्किल है अन्यों के द्वारा, अन्य लोग जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, वो आपके चरणों की धूल इसने प्राप्त कर ली है। हे नाथ, इस कालिया ने आपके उन चरणों की धूल प्राप्त कर ली है ना। पिछले श्लोक में बताया गया कि आपके चरणों की धूल जो है जिसको प्राप्त हो जाए तो ना स्वर्ग का राज्य प्राप्त करना चाहता है, ना ब्रह्मा का पद पाना चाहता है, ना पृथ्वी का साम्राज्य पाना चाहता है, ना योग सिद्धियाँ, और ना मोक्ष तक पाना चाहता है। तो वो आपके चरणों की धूल इसने प्राप्त कर ली है ना, जो कि अन्यों के लिए दुराप है। दुराप का मतलब दुर्लभ, प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है अन्यों के लिए। और जबकि ये तमोजनी, ये तमोगुण में पैदा हुआ है और क्रोध के वशीभूत रहता है, और चूँकि सर्पों का राजा है तो हमेशा जो है वो मतलब गुस्से में और विनाशकारी स्वभाव में जो है ये डूबा रहता है। तो बहुत आश्चर्य की बात है, इसने जो है प्राप्त कर लिया आपके चरणों की धूल। तो ये जो नाग पत्नियां हैं ये भगवान से जो है बड़ी चतुराई से भगवान का जो है गुणगान कर रही हैं, बड़ी चतुराई से भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि भगवान ने तो उसके चरणों की, अपने चरणों की ठोकर मारी है ना। और अगर वैसे देखा जाए तो चरणों की धूल तो मिली नहीं चरणों की, क्योंकि भगवान तो जब पानी में कूदे तो चरणों की धूल तो पहले ही से धुल गई है ना। तो भगवान अब चरणों की ठोकर मार रहे हैं, लेकिन वे जो है इस बात को लेकर के आपके चरणों की धूल इसको प्राप्त हुई है, तो अब इसको जो है अब ये कष्ट नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो है नाग पत्नियों की चतुराई है। भगवान के चरणों की ठोकर जो लगे है ना, तो वो तो फिर जो है जीवित बचेगा नहीं, और उसको चरणों की कृपा मिलेगी, लेकिन अगले शरीर में मिले, अगले जीवन में प्राप्त होगी, इस जीवन में थोड़ी प्राप्त होगी। जैसे अरिष्टासुर को भी भगवान ने कुचला है, उसके शरीर को ऐसे कुचला जैसे बहुत मोटा जो कपड़ा होता है ना, तो पैरों से कुचल करके उसको निचोड़ा जाता है। बहुत मोटा कपड़ा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी मोटी कारपेट होगी है ना, तो निचोड़ नहीं सकते आप उसको, मरोड़ करके नहीं निचोड़ सकते, तो ज़मीन में डाल करके पैरों से कुचल करके उसको निचोड़ा जाता है। तो उसको जो है भगवान ने अरिष्टासुर को भी जो है जब मारा तो पैरों से कुचला, अच्छी तरह से कुचला है ना, तो उससे क्या हुआ, उसका शरीर छूट गया, और उसको जो है प्राप्त हुई भगवान के चरणों की कृपा। इस जीवन में थोड़ी प्राप्त हुई, अगले जीवन में प्राप्त हुई। तो यहाँ पर कालिया के भी जो है ये हाल है कि भगवान के चरणों की ठोकर से अब जो है भगवान के चरणों की कृपा उसको इस जीवन में नहीं मिलने वाली है, इस जीवन में तो उसको शरीर छोड़ना है और अगले जीवन में मिलने वाली। लेकिन नाग पत्नियाँ जो है चतुराई से बोल रहे हैं कि जब इसको चरणों की आपकी धूल प्राप्त हो गई तो अब ये इसको जो है कष्ट क्यों प्राप्त हो रहा है, आप इसको जो है अब आप क्या करिए, रक्षा करिए, इसकी आप सुरक्षा करिए। इस प्रकार से नाग पत्नियाँ भगवान के चरणों की धूल का जो है गुणगान कर रही हैं, और उसके आधार पर जैसे कोई वकालत करता है वकील, तो वो वकील जो है मतलब किसी कानून को लेकर के और उसके जो है कुछ शब्दों के जो है अर्थ
का जो है विचार करके और अपनी बात को पेश करता है कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो नाग पत्नियाँ भी जो है एक प्रकार से वकालत कर रही हैं कालिया नाग की कि आपके चरणों की धूल अब मिल गई तो आप इसको जो है नहीं, आप इसको नहीं कष्ट नहीं मिलना चाहिए है। जैसे जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू, तो एक व्यक्ति को जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई और उसने जो है उनकी बहुत बड़े वकील थे मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू से कहा कि मुझे बचा लो। बोले ठीक है बचा लूँगा। तो उसमें जो है समय कानून के जो शब्द थे ही शुड बी हैंग्ड, तो उन्होंने उसका जो है अर्थ निकाल लिया। क्या निकाल लिया कि ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ, तो नहीं कहा गया ना, तो उसको जो है फांसी पर लटकाओ और उतारो, उसको फांसी से उतारो। तो उस मुजरिम को जो है मतलब इसी प्रकार से बचा लिया और आगे से फिर सरकार ने कानून बनाया ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। तो उसी प्रकार से नाग पत्नियाँ भी जो है भगवान के चरणों की धूल की जब जो है गुणगान कर रही हैं, तो अब उन्होंने इस बात का जो है मतलब एक ये पेश कर दिया अपना जो है अपना वक्तव्य पेश कर दिया। वकील हैं बहुत बड़ी, वकालत करते हैं, आपके चरणों की धूल इसको प्राप्त हो गई है, अब इसको जो है क्या मिलना चाहिए, सब प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए, आपकी जो है कृपा मिलनी चाहिए, इसको जो है इसके जीवन में अब कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए कि आपके चरणों की धूल प्राप्त हो गई। तो ये जो है इस प्रकार के तरीके होते हैं, है ना। तो वो जो है ये कह रही हैं कि हाँ, यद्यपि ये तमोगुण में पैदा हुआ है और क्रोध के वशीभूत रहता है और सर्पों का राजा है, परंतु इसने आपके चरणों की वो धूल प्राप्त कर ली है जो अन्यों के लिए दुरापम, अन्यों के लिए दुर्लभ है ना। संसार चक्रे भ्रमता शरीरो, तो संसार चक्र में कोई भ्रमण कर रहा है ऊपर नीचे, है ना, भ्रमण कर रहा है। यदिच्छता स्यात् विभवा समक्षा, अगर चरणों की धूल की इच्छा ही करे केवल, तो उसके पास में सब प्रकार के विभव यानी संपत्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इच्छा कर ये तो इसको प्राप्त कर ली। तो उन्होंने जो है अपना ये क्या बोलते हैं कि अपना जो है वो वक्तव्य पेश किया कि अब जो है आप इसको क्या करो, सब प्रकार की कृपा दीजिए, सब प्रकार की सुरक्षा दीजिए, सब प्रकार की संपत्ति दीजिए, हैं। तो ये जो है उन्होंने अपना वक्तव्य पेश कर दिया। आपके चरणों की धूल इच्छा करने मात्र से उसके सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं, और ये तो प्राप्त कर चुका है आपके चरणों की धूल को। इस प्रकार से जो है वो ऐसा बोल रही हैं। अब हम सुनेंगे तात्पर्य, है ना। तो ये तात्पर्य प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा लिखे गए हैं, क्योंकि अध्याय 13 तक तो दसम स्कंद का जो भाग 1 है, अध्याय 13 तक प्रभुपाद के तात्पर्य हैं, और इसके बाद जो तात्पर्य हैं उनके शिष्यगण के द्वारा। इसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्यगण द्वारा, है ना। तो ये तात्पर्य जो है उनके शिष्यों के द्वारा लिखा गया है, और उसी दिशा में लिखा गया है जिस दिशा में प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं। तो तात्पर्य है बद्ध जीव के लिए अपने आप को मोह के कलमश से छुड़ाकर परम सत्य की पूर्ण चेतना को प्राप्त कर पाना अत्यंत दुर्लभ होता है। तो भी कालिया को ये आशीर्वाद प्राप्त हो सका, क्योंकि श्री भगवान ने अपने चरण कमलों से उस सर्प के फणों पर स्वयं नृत्य किया। भले ही हम बद्ध जीवों को अपने सिर पर श्री भगवान के नृत्य होने की कृपा प्राप्त ना हो सके, किंतु श्री भगवान के प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु के माध्यम से परमेश्वर के चरण कमलों की धूल तो प्राप्त हो ही सकती है। इस तरह इस भौतिक ब्रह्मांड के कष्ट तथा अज्ञान से हमेशा के लिए मुक्त होकर हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो यहाँ तात्पर्य समाप्त हुआ, है ना। तो यहाँ पर यह बात भी है कि भगवान उसके फणों पर नृत्य कर रहे हैं, तो भगवान उसके फणों पर नृत्य कर रहे हैं और भगवान के चरण बहुत कोमल हैं। तो भक्त लोग जो है जो दर्शन करते हैं, आकाश से गंधर्व लोग भी दर्शन कर रहे हैं भगवान के नृत्य का, ब्रजवासी भी दर्शन कर रहे हैं भगवान के नृत्य का। तो भगवान के चरण बहुत कोमल है, लेकिन कालिया के लिए वो चरण की ठोकर कैसी है, वज्र के समान है, वज्र के समान है ना। तो उसकी तो बुरी हालत हो रही है ना। ये नाग पत्नियाँ जो है
इस बात को लेकर के कि उसके चरणों की धूल, आपके चरणों की धूल तो प्राप्त हो गई, अब आप जो है इसको क्या करो, रिलीज़ कर दो, छोड़ दो, हाँ, और इसको आप जो है सब प्रकार के कष्टों से मुक्त कर दो, इसको सब प्रकार की सुरक्षा दीजिए। नाग की पत्नियाँ जो है इस प्रकार से बोल रही हैं। तो यहाँ पर ये जो है मतलब विशेष बात है कि कालिया की जो पत्नियाँ हैं, नाग पत्नियाँ हैं, उनको ऐसी बुद्धि भी प्राप्त हुई, ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई कि इस प्रकार से वे बोल रही हैं। अब ये जो कालिया है ना, तो पिछले जीवन में कौन थे ये, तो ये जो कथा है ये गर्ग संहिता में आती है। तो मैं गर्ग संहिता से पढ़ के सुनाता हूँ, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने कि कालिया जो है पिछले जीवन में कौन थे ना। तो इसमें भी जो है नारद जी सुना रहे हैं ये कथा, और बहुलाश महाराज जो मिथिला के राजा हैं वो पूछ रहे हैं। तो काली की जो है जो कथा है, तो जब सुनी उन्होंने तो राजा बहुलाश से पूछते हैं, यद रजो दुर्लभम लोके योगी नाम बहुजन्म भी। राजा बहुलाश पूछते हैं नारद जी से कि जो रज, पद रज इस संसार में दुर्लभ है, यहाँ तक कि योगियों के लिए बहुत जन्मों में भी दुर्लभ है। तत्पादाब्जम हरे साक्षात बभो कालियम मूर्धसु। वो जो भगवान के चरणों की रज है वो कालिया के जो है फणों में सुशोभित हुई। कोयम पूर्वम कुशलकृत कालियो फणि नाम बरहा। तो ये जो सर्पों में श्रेष्ठ कालिया है, तो ये पिछले जीवन में कौन था और इसने कौन सा कुशल कर्म किया, कल्याणकारी कर्म किया। एवं वेद तुमिच्छामि ब्रूहि देवर्षि सत्तम। तो हे देवर्षियों में श्रेष्ठ हैं, आप जो है इस बात को जो है मैं जानना चाहता हूँ। तो नारद जी कहते हैं, स्वयं भवांतरे पूर्वम नामना वेद सरा मुनि। स्वयंभव मनवंतर में, तो ये तो वैवस्वत मनवंतर है ना। तो 12 करोड़ साल बीत चुके हैं स्वयंभव मनवंतर से, जो है अभी तक 12 करोड़ साल बीत चुके हैं। तो स्वयंभव मनवंतर में स्वयं भवांतरे पूर्वम नामना वेदशिरा मुनि। तो ये वेदशिरा नाम के मुनि थे। कौन? कालिया वेदशिरा नाम के मुनि थे। विंध्याचले तपो कार्षित भृगुवंश से संबंधवा। तो ये भृगुवंश में उत्पन्न हुए वेदशिरा नाम के मुनि थे और विंध्याचल में तपस्या करते थे। तो स्वयंभू मनवंतर में भी सतयुग का समय चल रहा था। प्रत्येक मनवंतर में 71 बार चारों युग बीतते हैं। तो सतयुग में क्या होती है? तपस्या। सतयुग में तपस्या होती है, और वो तपस्या क्या होती है? एकांत में ध्यान करना। तो विंध्याचल पर्वत के एक कंदरा में ये तपस्या करते हैं। और तपस्या की विधि क्या है सतयुग में? कि आप एकांत में तपस्या करेंगे, और एकांत में भी आप अकेले तपस्या करेंगे, दो लोगों के साथ में नहीं। हरि बोल हरि बोल। सुना नहीं माता जी? आप जो है टिकी हो ना, तो आप छोड़ दो उसको पीछे से, जो सीट पीछे से छोड़ दो, जिससे कि आपको नींद ना आए। ठीक है? ये बहुत जो है शोभा नहीं देता, बड़ी जो है ये लज्जा की बात, निंदा की बात है कि आप सो रहे हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो तदाश्रमे तपः कर्तुम प्राप्तो ह्यश्वशरा मुनि। तो उनके आश्रम में तपस्या करने के लिए जो है अश्वशरा मुनि भी आए। वेदशरा मुनि के आश्रम में तपस्या करने अश्वशरा मुनि आए। तम वीक्ष रक्त नैना प्राह वेदशरा रुषा। तो उनको देख करके लाल नेत्र हो गए वेदशरा के, और वो गुस्से में बोले। अब वो एक प्रकार से कहा जाए तो भी ये तो निंदा की बात है। वेदशरा मुनि क्यों उनके नेत्र लाल हो गए और क्यों बोले, गुस्से में क्यों बोले? तो इसमें वो ये भी निंदा की बात नहीं है। वेदशरा मुनि जो है अगर गुस्से में बोले अश्वशरा मुनि से, तो निंदा की बात नहीं। क्यों? क्योंकि तपस्या सतयुग में जो होती है एकांत में, और वो भी अकेले हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठा स्थिरम आसन आत्मना, स्थिरम आसन आत्मना
नातिश्रुतम नातिनीचम चैलाजन को सूत्रम तत्तय करागम मना कृत्वा यदि चित्तेंद्रिय क्रिया, है ना। तो उसमें भगवान ने कहते एकाकी यदि चित्तात्मा, एकाकी, तो एक तो एकांत में आपको रहना है और वो भी एकाकी रहना है, यानी दो लोग एक साथ नहीं करेंगे तपस्या। तो वेदसरा मुनि जो है अगर गुस्सा हो रहे हैं तो उसका भी एक कारण है। तो वो गुस्से में बोले वेदसरा मुनि, क्या बोले वेदसरा मुनि, ममाश्रमे तपो विप्र माँ कुरिया सुखदम नहीं। तो हे विप्र, मेरे आश्रम में तपस्या मत करो, इससे आपको सुख नहीं प्राप्त होगा। अन्यत्र ते तपो योग्य भूमि नास्ति तपोधन है, क्या तपस्या के योग्य अन्यत्र भूमि नहीं है? वेदसरा मुनि ऐसा बोले। तब श्रुत्वात वेद शीर्षो वाक्यम है ससुरा मुनि। तो वेदसरा के वाक्य सुन करके असुसरा मुनि है वो क्रोध युक्त रक्त नेत्र प्राहितम मुनि पंगम। तो वो भी क्रोध में आ गए और उनके भी नेत्र लाल हो गए और उन्होंने वेदसरा मुनि से कहा, असुसरा ने कहा, महाविष्णु रियम भूमि नते में मुनि सत्तम है। हे मुनि सत्तम, ये महाविष्णु की भूमि है, ना तुम्हारी है ना मेरी है। कहते फिर मुनिभिश्च चात्र न कृतम तप उत्तमम। तो कितने मुनियों ने यहाँ पर उत्तम तपस्या नहीं की। श्वसन सर्प एव तुम भो वृथा क्रोधम करोसी ही। तो तुम जो है सांप की तरह श्वास ले रहे हो और क्रोध कर रहे हो, वृथा व्यर्थ में क्रोध कर रहे हो। तदा सर्पो भव तुम ही भूयाते गरुणाभयम। तो आप जो है सर्प बन जाओ और आपको गरुड़ से भय प्राप्त होगा। असुसरा मुनि ने वेदसरा मुनि को शाप दे दिया है। तो सर्प के स्थान में जाएं तो फुफकारता है ना। तो आप इसी प्रकार से कर रहे गुस्सा, तो ये है ना। अब ये दोनों अपने अपनी जगह पर सही है, दोनों अपने जगह पर सही हैं, गलत तो कोई नहीं है। तो फिर वेदसरा बोले, तुम महा दुरभिप्रायो लघुद्रोहे महोत्य महा। तो आपका जो है अभिप्राय बहुत ख़राब है। वेदसरा ने कहा कि थोड़ा सा मैंने जो आपके साथ में बात की यानी द्रोह किया, उसमें आपने क्या किया, कार्यार्थी काम एव को तुम का को भव दुर्मते। तो आप अपने काम को जो है सिद्ध करने के लिए, अपने काम को सफल करने के लिए आप यहाँ जो है चक्कर लगाते हो, तो आप कौवा बन जाओ। कौवा जो है अपना काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक चक्कर लगाता ही रहता है। उसको कोई चीज़ अगर लेनी होती है तो चक्कर लगाता रहता है जब तक काम पूरा ना हो जाए। तो तुम कौवे की तरह जो है यहाँ भ्रमण कर रहे हो, तो तुम जो है कौवा बन जाओ। अब आविरासी ततो विष्णु तीर्थम च सपतोस्तयो। तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। जब दोनों ने एक दूसरे को साथ दिया तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। स्वस्वशापात दुखितयो शांतयामास्तो गिरा। अब दोनों अपने अपने शाप से दुखी हैं, तो भगवान विष्णु जो है उनको अपनी वाणी से सांत्वना देते हैं। सब लोग सुन रहे हैं? हरि बोल। तो भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच युवाम तुम्हें समो भक्तो भुजा विप्तनो मुनि। आप दोनों मुनि जो है मेरे लिए समान भक्त हैं, जैसे दो भुजाएं हैं। आप दोनों जो है भक्त मेरी दो भुजाओं के समान हैं, समान रूप से प्रिय हैं, कोई कम नहीं है। भगवान जो है किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे, दोनों का पक्ष ले रहे हैं। तुम दोनों जो है मेरे लिए समान हो। सौवाक्यम तुम मृषा कर तुम समर्थ हो नहीं, समर्थ हो हम मुनीश्वर हो। तो भगवान कहते हैं कि अपनी बात को तो मैं झूठा कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं अपनी बात को मैं झूठा कर सकता हूँ। भक्ति वाक्यम मृषा कर तुम नेच्छा में शपथ हो मम। परंतु मेरी शपथ है कि भक्ति वाक्य को मैं झूठा नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं आप दोनों मेरे भक्त हैं, दोनों के शाप को मैं बदल नहीं सकता। तो फिर ते मूर्धन हे वेद शीर्ष चरणों में भविष्यता। तो हे वेदसरा, तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह अंकित होंगे। भगवान ने वेदसरा को कहा कि हे वेदसरा, आप चिंता मत करो, सर्प की योनि में आप रहेंगे, लेकिन आपके सिर पर मेरे चरण चिन्ह अंकित होंगे। तदा ते गरुड़ भीतिर न भविष्यति कहे। उसके बाद आपको गरुड़ से कोई भय नहीं होगा, है ना। इस कथा में भी आती है भागवतम में कि भगवान कहते हैं कि अब रमणक द्वीप में आप जाइए और आपके फणों पर जो मेरे चरणों के चिन्ह बने हैं, गरुड़ जी देखेंगे तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं
कि तब से आपको गरुड़ का भय नहीं होगा। सुनो में अश्वसुरो वाक्यम सोचम माँ गुरु। अब हे अश्वसुरा, तुम भी मेरी बात को सुनो और शोक ना करो, शोक ना करो। अश्वसुरा को कहते हैं भगवान। का के रूपे विश्व ज्ञानम ते भविष्य निश्चितम। कौवे के रूप में भी आपको जो है क्या हो गया, क्या होगा, बहुत बढ़िया ज्ञान है, निश्चित ज्ञान प्राप्त होगा। परम त्रैकालिकम ज्ञानम संयुतम योग सिद्धि भी। योग सिद्धि के द्वारा त्रैकालिक ज्ञान जो होता है वो आपको प्राप्त होगा। तो वो भुसुंडी कौवा है, भुसुंडी कौवा, जिनका नाम जो है इसमें जगन्नाथ जी की कथा में भी आता है ना। तो तीनों कालों का ज्ञान आपको होगा। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से, इत्युक्ताथ कहते विष्णु मुनिरस्वशिरान पे। तो ऐसा कह करके भगवान जो है चले गए और अश्वसरा जो मुनि हैं साक्षात काकभुषुंडो भूत योगींद्रो नील पर्वती। तो नील पर्वत में वो काकभुषुंड, साक्षात काकभुषुंड हैं बने। राम भक्तो महातेजा सर्वशास्त्रार्थ दीपकहा। तो श्री राम कथा के जो है बहुत बड़े आचार्य हुए, वे सब शास्त्रों के अर्थ का जो है प्रकाशित करने वाले। रामायणम जगो जो वे गरुड़ाय महात्मने, और गरुड़ जी को जिन्होंने रामायण कथा सुनाई है ना। चाक्षुषी हंतरे प्राप्ते तक्षा प्राचेत सूर्य है ना। तो अब जो है वेदसेरा मुनि जो स्वयंभू मनमंत्र में वेदसेरा मुनि थे, अब उनका क्या हुआ, चाक्षुष मनमंत्र जब आया, चाक्षुष मनमंत्र कितनी संख्या का है, वैवस्वत मनमंत्र 7वां है और चाक्षुष मनमंत्र 6ठा है। तो 6ठे मनमंत्र में वेदसेरा मुनि का क्या हुआ कि जब प्राचेतस दक्ष हुए, पहले तो थे स्वयंभू दक्ष यानी ब्रह्मा के पुत्र दक्ष, फिर वही दक्ष जो है प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जन्मे, तो प्राचेतस दक्ष कहलाते हैं। तो प्राचेतस दक्ष जब हुए, कश्यपाय ददो कन्या एकादश मनोहरा। तो उनकी जो है 11 कन्याएं थी, तो उनको कश्यप को उन्होंने प्रदान की है ना। अच्छा, तासाम कद्रु से या श्रेष्ठा सा देव रोहिणी स्मृता। उनमें से जो कद्रु थी उनकी पत्नी, जो कि आगे चल करके रोहिणी के रूप में जन्मी भगवान कृष्ण के अवतार में। वसुदेव प्रिया यश्याम बलदेव भवत्सुता। और उनसे जो है बलदेव जी वो बहुत प्रिय पुत्र उत्पन्न हुए। सा कद्रु से महासर्पान जनयामास कोटि सहा। तो उस कद्रु ने जो है करोड़ों महासर्पों को जन्म दिया। बहुत भटान विश्व बलान उग्रान पंचशतान अनान। तो बहुत बलवान सर्प थे और विष का उनके अंदर बहुत बल था, उग्र स्वभाव के थे और 500 आननान। तो 500 फन के भी सर्प थे। महामणि धरान कांस्य दुस्सहान शासताननान। तो महामणि धारण करने वाले थे ये सर्प, और दुस्सह सर्प थे जिनको सहन करना बहुत मुश्किल है। सत आननान 100 फण वाले भी थे। तेसाम वेदसेरा नाम कार्य भून महामुनि महाफणी। तो उनमें से वेदसेरा नाम के मुनि भी जो है कालिया सर्प बने। तेसाम आदो फणींद्रो भूत 600 परात्परा। तो फिर और आगे बताते हैं नारद जी और कथा बताते हैं। तो अभी जो मैं बता रहा था तो वो ये बता रहा था कि वेदसेरा नाम के जो मुनि हैं वो भगवान के पहले से ही भक्त थे, वो भगवान के पहले से ही भक्त थे और पहले से निश्चित हो चुका था कि उनके फणों पर भगवान के चरण जन्य पड़ेंगे है ना। अब जहाँ तक भगवान के चरणों की धूल की बात है ना, तो भगवान के चरणों की धूल का जो अर्थ है वो कई प्रकार से किया जाता है। भगवान के चरणों की धूल का अर्थ है ना, जैसे हम लोग जो है भगवान का दर्शन करते हैं और ज़मीन में लेटते हैं है ना, तो वो भगवान के चरणों की धूल मानी जाती है। भगवान के चरणों की धूल है, आप भगवान के चरणों की धूल ले रहे हैं। आप दूर से भी जो है किसी वैष्णव को प्रणाम करते हैं है ना, और सिर जो है ज़मीन में लगाते हैं, तो वो उस वैष्णव के चरणों की धूल आपने ली है। तो कई लोग जो है पैर छूते हैं, कई लोग पैर छूते हैं है ना, तो उनको पैर नहीं छूना चाहिए जब तक आज्ञा ना हो किसी वैष्णव की, तो पैरों की धूल नहीं लेना चाहिए
लोग जो है मतलब बड़ी जल्दी आते हैं पैर छूने की, बड़ी जल्दी, तो हमें मना करना पड़ता है, नहीं 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 पैर नहीं छूने, पैर नहीं, अरे नहीं नहीं हमें आपके पैरों की धूल चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ, अरे पैरों की धूल ले लो आप, दूर से ले लो। तो ज़मीन आप जो है ज़मीन में आप प्रणाम करते हैं, तो चाहे जो है आप 10 किलोमीटर दूर से आप प्रणाम करते हैं किसी को देख करके, तो वो भी चरणों की धूल है, आप कह रहे हैं चरणों की धूल है ना। और नहीं तो वैसे चरणों की धूल अगर कही जाए तो भगवान के चरणों की धूल थोड़ी मिली कालिया को। भगवान तो यमुना में जो है जब कूदते हैं तो यमुना का जल जो है खूब ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं और कालिया आ जाता है, तो भगवान के चरणों की धूल थोड़ी है, वहाँ तो यमुना के जल में है भगवान, है ना। तो इस तरह से चरणों की धूल माना जाता है, चरणों की धूल इस प्रकार से मानी जाती है ना। तो यही जो है मतलब ये है कि भगवान के चरणों की धूल या वैष्णवों के चरणों की धूल, है ना। तो ये बताया जाता है ना कि उसमें बताया गया है कि जब तक चरणों की वैष्णवों के चरणों की धूल जब तक ना प्राप्त हो, है ना। एक श्लोक है ना कि हाँ नहीं, एक भागवत के 5वें स्कंद में भी है, हाँ ना नहीं, इसमें है न सूर्यो नैव अग्निर न च सूर्यो अग्निर, जब तक वो जो है हाँ महापुरुषों के चरणों की धूल में स्नान नहीं करता। तो महापुरुषों के जब तक चरणों की धूल में स्नान नहीं करता तब तक वो पवित्र नहीं होता है, चाहे नैव सूर्य, है ना, महत्पाद रजोभिषेकम। हाँ 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 ऐसा ही है, धन्यवाद। तो इसी तरह का हरि तो जब तक वो स्नान ना करे, हैं रजोभिषेकम, है ना, तो जब तक वो जो है महत्पुरुषों के चरणों की धूल में स्नान ना करे तब तक वो जो है प्राप्त नहीं करता, है ना। तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं करता। तो भगवान जो है ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि तुम जो है प्रणाम करो और प्रश्न करो, सेवा करो, तो वो ज्ञान तुम्हें उपदेश करेगा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तो उसी को ही है। हाँ, तो इसका मतलब यही है कि आप प्रणाम करते हैं, समर्पण करते हैं, तो वही मतलब होता है कि चरणों में की धूल में स्नान करना है। आपको ये थोड़ी है भाई चरणों की धूल इकट्ठा करो फिर चरणों की धूल अपने सर में डालो, स्नान करो चरणों की धूल में, ये मतलब नहीं है। उसको जो है भगवान दूसरे तरीके से बोलते हैं, आपको प्रश्न भी करना है और समर्पण भी करना है, सेवा भी करना है। इस प्रकार से आप जो है ये प्राप्त कर सकते हैं भगवान के चरणों की धूल। और काले सर्प ने भगवान को कई घंटों तक जो है लपेटे रखा। इसमें वर्णन आता है, काली ने जो है जब देखा कि एक बालक जो है मेरे स्थान में जो है अपना दिखा रहा है, अपना गौरव दिखा रहा है ना, तो उसने क्या किया, हाँ ये इसमें है, यहाँ पर है, तम प्रेक्षणीय सुकुमार घना बदातम, मतलब काली सर्प को जो है एक प्रकार से तो मतलब भगवान का कितना संपर्क प्राप्त हुआ कि अपने पूरे शरीर से भगवान के पूरे शरीर को लपेटा है। लेकिन भावना क्या है उसकी, गुस्से की भावना है, गुस्से की भावना में। तो इसमें बताया गया है कि क्रीडंतम अप्रतिभयम कमलोदरांघ्रिम, उसको गुस्सा इसलिए आया कि ये बालक डर नहीं रहा है, निर्भय होकर के मेरे स्थान में खेल रहा है, तो इसलिए गुस्सा आया। उसको डरना चाहिए, मैं हूँ तो डरना चाहिए, और तो डर नहीं रहा है और निर्भय होकर खेल रहा है, तो इसलिए उसको बहुत गुस्सा है, क्रोध के वश में है। क्रीडंदम अप्रतिभयम कमलोदरांघ्रिम है, तो कमल के समान जो है चरण कमल है, चरण संदस्य मर्म सुसा भुजिया चसाद है। तो भगवान के मर्मों में जो है उसने काटा और अपने जो है शरीर से भगवान को क्या किया, लपेट लिया।
लपेट लिया। और तम नाग भोग परिवीत अदृष्ट चेष्टम, तो भगवान जो है अब कालिया सर्प के शरीर से पूरी तरह से लिपटे हुए हैं और क्या हो गए हैं, अदृष्ट चेष्टा। अब उनकी कोई चेष्टा नहीं हो रही। अब भगवान जो है कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं। आलोक तत्प्रिय सखा पशुपा विशालता, तो उनको देख करके जो है जितने भी पशुपाल थे, गोप थे, वो बहुत जो है आर्त हो गए। कृष्णेर पितात्म सुहृदर्थ कलत्र कामा, कृष्ण को ही जो उन्होंने अर्पित किया था अपना सब धन संपत्ति और पत्नी और जितने भी कामनाएं सब अर्पित की थी, है ना। तो इस तरह से जो है क्रंद माना। हाँ, तो इस तरह से क्या होता है कि ये तो जो है जो ब्रज के बालक हैं उनका हाल बताया गया। उनके सामने ये घटना हुई कि भगवान कूदे नदी में और काली ने उनको लपेट लिया, है ना। और भगवान की चेष्टा बिल्कुल बंद हो गई, भगवान बिल्कुल चेष्टा नहीं कर रहे हैं। और ब्रज में जो है महा उत्पात हुए, अति दारुण उत्पात हुए। और उनको देख करके जो गोप हैं, नंद गोप हैं और जितने गोप हैं भय से उद्विग्न हो गए। बिना रामेण गा कृष्णम, और केवल यही सोच रहे हैं कि बिना बलराम के कृष्ण गए हैं, कोई संकट आ गया है। उनको जो एकदम मतलब वो महसूस हुआ कि ये जो उत्पात हो रहे हैं बड़े हैं दारुण उत्पात हो रहे हैं और बिना बलराम के कृष्ण गए हैं, तो अब कृष्ण के ऊपर बहुत संकट आया है। तो इस प्रकार से निधनम मत्वा कि कृष्ण का तो निधन हो चुका, ऐसा सोच करके आबाल वृद्ध वनिता, बालक हैं, वृद्ध हैं, स्त्रियां हैं, सब जो है गोकुल से निकले कृष्ण दर्शन लालसा। तान तथा कातरान वीक्ष भगवान माधवो बलहा, है ना। तो उनको जो है देख करके जो बलदेव जी हैं तो हंसने और कुछ बोले नहीं, क्योंकि वे अपने छोटे भाई का प्रभाव जानते थे। तेनवे से माणा दयितम कृष्णम सूचित्या पदे, तो कृष्ण के चरण चिन्हों को देखते हुए चलते जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण बछड़े चराते हुए गए, तो बछड़ों के चरण चिन्ह हैं और बालकों के चरण चिन्ह हैं, और बीच बीच में कृष्ण के चरण चिन्ह अलग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कृष्ण के चरण चिन्हों में क्या है, वो सब है क्या, हाँ, वज्र है, कमल है ना। तो ये सब जो चिन्ह हैं। तो भगवान लक्षण है जगमु पद्म्या पदव्या यमुना तटम, तो भगवान के लक्षण जो है कृष्ण के चरणों में जो दिखाई दे रहे चरण चिन्हों में हैं, तो उससे जो है यमुना के तट पर पहुंच गए। और उस प्रकार से जब वहाँ पहुंच गए तो फिर मार्गे गवाम अन्य पदांतरांतरे निरीक्षमाण युरंग सक, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं कृष्ण के चरण चिन्हों को देखते हुए, बहुत जल्दी जा रहे हैं। और इस प्रकार से जो है अंतर्हृदय भुजग भोग परीत महाराज कृष्णम निरीह मुपलभ्य जलाशयांति। अब कृष्ण को देखा, निरीहम माने बिल्कुल चेष्टा शून्य है, कृष्ण चेष्टा की से शून्य है। तो मूढ़ दिशान, उनकी जो बुद्धि है वो मोहित हो गई। संक्रंद था परम कृष्ण, परम चिंता को प्राप्त हुए, है ना। तो इस प्रकार से जो है उनको फिर ऐसा लगा कि तीनों लोग जो है उनके लिए शून्य जैसा लगा, तीनों लोगों की सब संपत्ति शून्य जैसी लगती, है ना। ता कृष्ण मातरम, तो फिर माता हैं, कृष्ण की माता हैं, वो भी जो है भाग रही हैं कृष्ण की रक्षा के लिए, पानी में जाना चाहती हैं, है ना। तो फिर जो भगवान बलराम हैं सबको रोकते हैं, और इसमें ये बताया गया है इत्थम सुगोकुल मनन गतिम निरीक्ष शस्त्री कुमार मति दुखितमात्म हेतु आज्ञाय मर्द पदवीम अनुवर्तमाना स्थित्वा मुहूर्त मुद तिष्ठन उदरंग भंधात है। तो भगवान जो है फिर मुहूर्त स्थित्वा मुहूर्तम, एक मुहूर्त तक जो है भगवान जो है उसके जकड़ में बने रहे। भगवान जो है काली जकड़ में स्थित्वा मुहूर्तम उदतिष्ठत, फिर जो है उसके बंधन से वो उठ खड़े हुए भगवान। तो उस समय क्या हुआ कि तत्प्रथ्यमान वपुषा विथात्म भूग, जैसे भगवान ने अपने शरीर को फैलाया तो उसकी पकड़ जो है अब क्या हो गई, उसको ढीली पड़ गई, वो व्यथित हो गया, है ना। त्यक्तोन्न मय्य कुपिता सुफणान भुजंगा, तो तुरंत उसने अपने कुपित होकर के फण फैला लिए काटने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो सर्प होता है ना, तो वो जो है
काट करके किसी को भी जब खाना होता है, सांप जो खाता है किसी भी शिकार को, तो उसको पहले काट करके उसको लपेट लेता है, और लपेट करके वो ये देखता है कि इसके शरीर में जीवन के लक्षण जब ख़त्म हो जाएं बिल्कुल, तब वो खाएगा। एक बार मैं अपने घर में था तो मैंने देखा एक छिपकली को जो है सांप लिपटा हुआ है, छिपकली है के ऊपर जो है सांप लिपटा हुआ है। तो जब मैंने उसको जो है मतलब छड़ से, लोहे की छड़ से मारा, तो सांप जो है छिपकली को छिड़ करके भागने लगा। खैर सांप को तो मुझे मारना ही पड़ा, मार दिया। लेकिन वो मुझे पता चला कि उसने छिपकली को काट लिया और काट करके छिपकली को लपेट लिया पूरे अपने शरीर से, और वो जो है अब जब तक छिपकली के शरीर में जीवन के लक्षण हैं तब तक वो लपेटे रहेगा। जब देख लेगा ये मर चुकी तब वो खाएगा। तो सर्प इस प्रकार से करता है। अजगर तो निगल जाता है, अजगर निगल जाता है ना, वो काटता नहीं है, निगल जाता है, पूरा का पूरा निगल जाता है। जैसे अघासुर था, अजगर के रूप में था, और जो सर्प है, कालिया सर्प है, ये काटता है, अजगर काटता नहीं है। हाँ, तो ये दो अलग अलग ये जातियाँ हैं। तो कालिया सर्प ने काटा कृष्ण को, और वो जो है लपेटे हुए था कृष्ण को, और प्रतीक्षा कर रहा था कि जीवन के लक्षण जब समाप्त हो जाएं तब वो खाएगा, इसलिए वो लपेटे हुए था। और जब कृष्ण ने अपने शरीर को फुलाया तो वो समझ गया कि अभी मेरा जो शिकार है ये पूरा शक्तिशाली है। तो छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके तुरंत जो है वो सचेत हो गया और सक्रिय हो गया है काटने के लिए। और तो कृष्ण का जो इस तरह से जो है सर्प का जो है ये तरीका होता है ना। तो कृष्ण को उसने लपेटा है ना, तो वो भी गलत भावना से लपेटना है। तो कृष्ण का आलिंगन करना तो बहुत बड़ी बात है। कृष्ण का आलिंगन कर रहा था वो, है ना। और कृष्ण भी जो है जब चरणों का प्रहार कर रहे हैं, तो चरणों का प्रहार कर रहे हैं तो इस भावना से कर रहे हैं कि इसको दंड मिले, और बहुत कस के जो है और उसको जो है दंड मिल रहा है, कालिया को दंड मिल रहा है। लेकिन जो नाग पत्नियाँ हैं वो भगवान के उस चरणों के हैं जो स्पर्श उसको प्राप्त हुआ, भगवान के चरणों का हैं उसके सिर में जो वो प्रहार नहीं मान रही हैं, बल्कि आपके चरणों का जो है ये धूल प्राप्त हुई इसको। अब इसको जो है क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, इसको अब सुखी होना चाहिए, आप इसको सुखी करो। तो नाग पत्नी इस प्रकार से कहती हैं, है ना। तो नाग पत्नियों का जो है अपना एक तरीका है, ये वकालत है। जैसे वकील होता है ना, तो किसी बात का जो है मतलब जो कानून की पुस्तक से ही जो है वो कानून के शब्द बोल करके और उसका जो है अपने पक्ष में वो जो है पेश करता है कि ये ऐसा होना चाहिए। तो नाग पत्नियाँ जो है भगवान के चरणों की धूल की जो है प्रशंसा करती हुई, महिमा बताती हुई वो कर रहे हैं। और नहीं तो क्या होता है कि भगवान जो है अपने शरीर से किसी असुर का जब वध करते हैं तो उसको तो जो है कृपा मिलती है, भगवान के शरीर का स्पर्श, भगवान के चरणों का स्पर्श कृपा मिलती है। इस जीवन में थोड़ी मिलती, अगले जीवन मिलेगी, है ना। और काले सर्प में जो है मन से भगवान की शरण ली, मन से शरण ली। तो वेदश्रा मुनि हैं, वेदश्रा मुनि हैं तपस्या करते हैं, तो वो जो है उनका तपस्या का जो अभ्यास था, तो मन में ही जो है उनका वो तपस्या का अभ्यास था। तो उन्होंने जो है मन से शरण ली, और जो नाग पत्नियाँ हैं वो उसी भगवान की जो है प्रेरणा से, जो काले ने शरण ली थी उसका ही जो है परिणाम ये हुआ कि नाग पत्नियाँ जो है अब भगवान से जो है प्रार्थना कर रही हैं। ठीक है ना। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन? हाँ जी बोलिए। फिर से बोलो जोर से। हाँ, मन से शरण ली किस तरह की तरीके से? मन से शरण ली क्योंकि कालिया जो है इस जीवन में क्या है, बहुत तमोगुणी है, बहुत गुस्से में हमेशा रहने वाला है व्यक्ति, है ना। अभी उसकी शरीर की जो है नस नस ढीली भी हो चुकी है, क्योंकि भगवान ने उसकी दुर्दशा कर दी, उसके सब फण जो है फाड़ दिए जैसे केले के पत्ते, है ना। तो अब उसके अंदर शायद बोलने की क्षमता भी नहीं रही, हिलने की क्षमता भी नहीं रही, तो उसने मन में शरण ली। तो इसका एक अर्थ ये भी है, और दूसरा अर्थ ये भी है कि चूँकि जीवन भर उसने
क्योंकि गुस्सा का ही जो है केवल अभ्यास किया था। तो अब ऐसी हालत में जो है वो भगवान की स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन काल में अभ्यास नहीं किया, भगवान की स्तुति नहीं कर सकता, है ना। तो भगवान समझ गए हाँ कि मन से तो शरण ले ही रहा है ना। अब स्तुति हाँ ये नहीं कर पा रहा है तो इसकी पत्नी स्तुति करें, इसके बदले में बचाए। तो भगवान जो है उसकी पत्नियों को मौका देते हैं कि बचाओ। जैसे रुक्मी था, तो रुक्मी जो है रुक्मिणी का भाई था, तो रुक्मिणी की भी बड़ी दुर्भावना थी कृष्ण के प्रति। और जब कृष्ण रुक्मिणी को ले गए और सब शत्रु पराजित हो गए, तो रुक्मिणी ने सबसे सामने प्रतिज्ञा की कि मैं कृष्ण से जो है कृष्ण को मार करके अपनी बहन को अगर ना लाऊं तो कुंडलपुर में प्रवेश ना करूं। तो ये भी बोल दिया। अब कृष्ण ने जो है उसको जब पराजित किया, अब ज़मीन में गिरा करके और भगवान के तलवार से उसको मारना चाहते हैं। लेकिन अब सोच रहे हैं भगवान कि रुक्मिणी का भाई तो इसको मारा ना जाए, और भगवान जो है मारने के लिए तैयार है। तो भगवान जो तलवार से मारने के लिए तैयार है, मार नहीं रहे, रुक्मिणी को अवसर दे रहे हैं कि अपने भाई को बचा ले। तो रुक्मिणी जो है अपने भाई को बचाने के लिए आती है, प्रार्थना करती है भगवान से, और भगवान रुक्मिणी को दिखा रहे हैं कि देख तेरी बहन ने तुझको बचाई नहीं तो तुझको भी मार डालता। तो रुक्मिणी का इतना स्वभाव खराब था कि कृष्ण से ईर्ष्या द्वेष ही इसने किया हमेशा। तो कृष्ण से अब जो है वो क्षमा याचना नहीं कर सकता, प्रार्थना नहीं करता, स्तुति नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या होता है, भगवान उसकी बहन को अवसर देते हैं कि इसको बचा ले। तो बहन रुक्मिणी जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको छोड़ दीजिए, मेरा भाई है, ये है। तो इस तरह से भगवान जो है किसी को अगर बचाना चाहते हैं तो कोई ना कोई कारण जो है फिर वो बना देते हैं। अब वो खुद प्रार्थना नहीं कर रहा है, क्षमा नहीं मांग रहा, क्योंकि दुष्ट स्वभाव का है, तो क्षमा नहीं मांग सकता भगवान से, क्योंकि बहुत दुष्ट स्वभाव का। यहाँ तक कि बोला कि कृष्ण को मार करके अपनी बहन को वापस लाऊंगा, तो इतना दुष्ट स्वभाव उसका, अब क्षमा नहीं मांग सकता, है ना। तो भगवान जो है उसकी बहन को मौका देते हैं कि तुम बचा इसको। तो बहन जो है प्रार्थना करती है और भगवान दिखाते हैं कि हाँ देख तेरी बहन ने बचाया तो उसको, नहीं तो तू मरने लायक था, तो उसको मैं छोड़ता नहीं। फिर भी उसको दंड दिया, उसके सिर की जो है 9 चोटियाँ बना दी, तलवार से काटा नहीं, उसका गला नहीं काटा, लेकिन सिर मूंड दिया, शेविंग कर दिया, उसकी 9 शिखाएँ बना दी। तो ये जो है अपमान भी जो है मृत्यु की तरह होता है। तो इस तरह से भगवान ने किया। तो कालिया का भी इसी प्रकार से वो शरण तो वो ले रहा है, लेकिन अभी वो जो है बातों से शरण नहीं ले पा रहा है, बोल नहीं पा रहा। तो भगवान जो है मौका देते हैं कालिया की पत्नियों को कि तुम लोग जो है अब करो स्तुति प्रार्थना। तो ज़रूरी है कि कोई ना कोई क्षमा मांगे उसकी तरफ से। तो किसी को छोड़ने का जो है एक ही कारण होता है कि क्षमा याचना की जाए। उसने जो कुछ कार्य किया वो उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। कालिया ने जिस प्रकार से भगवान को काटा और इस तरह से लपेटा, तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। लेकिन अब भगवान उसको छोड़ना चाहते हैं कि मन से शरण ले रहा है। तो मन से शरण ले रहा है तो चलो ठीक है, वाणी से जो है तेरी पत्नियां स्तुति करें, प्रार्थना करें, और प्रार्थना करें कि इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो जो नाग पत्नियां हैं वो प्रार्थना करती हैं, ठीक है। और कोई जी हमारी साधना जो कालिया रूपी है, सुबह हमारी साधना होती है, उसमें कालिया रूपी नाग जो निद्रा बन के आता है, सुबह में लपेट लेता अपनी कुंडली में और जगने नहीं देता है। जब तक काटता जब तक सारे प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाते हैं। सुबह का प्रोग्राम खत्म हो जाता है, हम बिल्कुल निढाल हो जाते हैं, तब पूरे दिन आलस में रहते हैं। इस कालिया से कैसे बचें? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक मंगल आरती की बात है, तो भगवान प्रभुपाद ने मंगल आरती का जो कठोर नियम बनाया है वो ब्रह्मचारियों के लिए तो बनाया,
जो ब्रह्मचारी फुल टाइम ब्रह्मचारी उनके लिए तो कठोर नियम है मंगल आरती का, और अगर नहीं आते हो तो फास्टिंग करो, प्रभुपाद ने ये कहा। लेकिन जहाँ तक गृहस्थों की बात है, जिनके ऊपर परिवार का भार है या कोई व्यापार का या कोई नौकरी का, तो उनके लिए जो है इतना कठोर नियम नहीं है मंगल आरती का। तो दिन भर अगर आप मान लो लगे हुए हैं काम में, तो फिर शरीर को जो है विश्राम की भी आवश्यकता है। तो ऐसे में हम तो यही कहते हैं कि भाई सप्ताह में आप 2 दिन आओ, 3 दिन आओ, ये कुछ इस तरह का नियम बनाओ कि आप सप्ताह में इतने दिन आओगे, और अगर नहीं आए उसमें कमी हुई तो आप पेनाल्टी दीजिए। जैसे मान लो आपने नियम बनाया कि सप्ताह में आप 3 बार आएंगे मंगल आरती, और 3 से कम आए तो जितने दिन कम हुए वो 50 रुपया 100 रुपया उसकी पेनाल्टी दो। इस तरह का कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो चीज़ है कि भाई निद्रा इतनी मतलब है तो वो आवश्यकता भी है शरीर को। एक भक्त थे, गिरीश नाम था उनका, गोद्रुम द्वीप उनका बाद में नाम पड़ा। तो वो जो है मंगल आरती में आते थे डेली, और जमुना पार से आते थे मंगल आरती में, और रात में 11 बजे सोते थे, और दिन भर 2 व्हीलर में चलते भी रहते थे, तो कोई बाधा भी नहीं होती। मैंने कहा था तो अच्छी बात है भाई, आप कोई बाधा नहीं होती, नींद की बाधा नहीं होती। 11 बजे आप आते हो, दिन भर आप जो है मतलब परिश्रम करते हो हैं, और रात में आप 11 बजे आते हो, सोते हो, फिर मंगल आरती में आ जाते हो, कोई बाधा नहीं। लेकिन फिर बाद में उनको जो है क्या हुआ कि वो कुछ ब्रेन हेमर कुछ ऐसा हो गया कि फिर जो है उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और उन्होंने फिर कहा कि 8 घंटा आपको सोना ज़रूरी है, 8 घंटे रेस्ट करना ज़रूरी है। तो ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि शरीर को भी विश्राम की आवश्यकता है। जो फुल टाइम ब्रह्मचारी हैं उनके ऊपर कोई परिवार का और व्यापार का कोई भार नहीं है, आश्रम में रहते हैं, तो उनके लिए तो मंगल आरती ज़रूरी है। लेकिन गृहस्थों के लिए ऐसा नहीं कुछ अगर गृहस्थों के ऊपर भी किसी प्रकार का अगर नियम लागू किया जाएगा तो स्वास्थ्य के लिए फिर हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।